सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना और आपने राष्ट्रपति ने जो कहा उसके पीछे से जो आवाजें आ रही होंगी व्यूअर्स, वो भी आपने सुनी होंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा मर्यादा के दायरे में होती हैं, उन पर टीका टिप्पणी करना या जब कोई बोल रहा हो, जैसे राष्ट्रपति बोल रही है, उसके पीछे से आवाजें इस तरीके की नारेबाजी होना, इसको अच्छी निगाह से नहीं देख सकता कोई भी नहीं, उन दलों के नेता भी नहीं जो जिन दलों के सांसद शायद वहां पर ये पीछे से नारेबाजी या आवाजें जो हैं वो लगा रहे थे। बहरहाल जो उन्होंने पेपर लीक पर कहा, पहले इस पर बात कर लीजिए। मैंने कहा था आमतौर पर तो इसमें तारीफें होती हैं सरकार की, और ये तो एक किस्म का विजन डॉक्यूमेंट है अभिभाषण। तो ये 5 साल में सरकार क्या सोच रखती है, क्या काम करने की, उसमें पेपर लीक का जिक्र करना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं ध्यान में आ रहा है कि कोई सरकार चुने जाते ही जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा घिरी हुई हो, जिस पर उसके मंत्री से लेकर पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हों, जिस मामले में हजारों लाखों छात्र सड़क पर हों, उसको सरकार अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल कराती है। अब ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो दरअसल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जब वो पूरे समय बोलती है तो मेरी सरकार, मैंने ये किया, मेरे कार्यकाल में मैं ये करूंगी या करूंगा, यानी इसका मतलब जब राष्ट्रपति ओन कर रही है, यानी इसका मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ओन कर रही। भारत के इतिहास में मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ और अवसर हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे सब ध्यान ही में रहेगा, आप लोग भी खोजेंगे तो शायद कुछ मिलेगा। लेकिन इस तरह से इतने ज्वलंत मुद्दे पर जिस पर सरकार घिरी हुई हो, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा उस पर बातचीत बंद हो जाए, तब तो सरकार स्वीकार कर लेती कि हाँ भाई हमसे गलती हुई थी। लेकिन आज वो कहना, तो पहली बात तो ये कि इसका मतलब कि सरकार के अंदर इसको लेकर पीड़ा है, और जिसको कहते हैं ना जेन्युइन पीड़ा है, बहुत अंदर से वो सचमुच व्यथित हैं। और अगर सचमुच की पीड़ा है तो हमें यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि भारत की सरकार एंटी पेपर लीक लॉ पर नहीं रुक जाएगी, इस मामले में कुछ ऐसा करेगी कि अगली बार जब अभिभाषण होगा तो उस वक्त राष्ट्रपति बता सकें कि मेरी सरकार ने
पेपर लीक पर छात्रों के भविष्य के लिए ये किया और अब दोबारा उनका भविष्य नहीं। ये कह सकते हैं सरकार की नियत दिखती है इसमें, नियत साफ है। बिल्कुल, कि हाँ ये हुआ है, ये गलत है, ये हुआ है, लेकिन हम ही इसको ठीक निश्चित तौर, और यही होना भी चाहिए। बिल्कुल, मतलब सही मायने में तो राजनीति में यही होना चाहिए। हालांकि सरकारें करती नहीं, बचती हैं उससे। अगर वो कर रही तो उसकी प्रशंसा हम किसी भी, अभी हम नीट की जब बात करते थे, जब ये कांड सारा सामने आया, हम क्या कह रहे थे कि भाई सरकारें ऐसे काम छुपाती क्यों हैं, ये सरकार भी ओन क्यों नहीं कर लेती। हाँ हुई है, गड़बड़ी हुई, सारे साक्ष्य जब आपके सामने हैं, एक कई राज्यों से तफ्तीशें आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब राष्ट्रपति के भाषण में उसको डलवाना और राष्ट्रपति का वो बात कहना अच्छी ही बात है कि हाँ सही है, सरकार ने छुपाया कुछ नहीं। राहुल नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। और देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण हम सबको पता है, जैसे हर्षवर्धन जी ने बोला, ये सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण होता है। सरकार इसे लिखती है और राष्ट्रपति को देती है पढ़ने के लिए, तो राष्ट्रपति पढ़ते हैं। और उसमें अगर सरकार अपनी कोई गलती मान रही है और सरकार ये कह रही है कि हम इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बहुत सारे समय पहले भी देखिए, जैसे आज हंगामा मुझे याद है, पर मुझे सरकार याद नहीं है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहले भी एक बार हंगामा हुआ था। इसमें जब वो नीट पर बोल रही है तब पीछे से नारेबाजी, नहीं, वो शुरुआत ये हुई कि जब राष्ट्रपति ने अभिभाषण अपना शुरू किया तो नारेबाजी नीट की होने लग गई। तो सरकार ने बहुत अच्छा किया, एड्रेस किया ये पूरा मामला जो है। नहीं, मैं राहुल जी कह रहा हूं, जब उन्होंने नीट पर बोला, इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए, बिल्कुल प्रशंसा करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने नीट पर बोला, बिल्कुल भाई, सही बात है। लेकिन उसमें भी पीछे राष्ट्रपति को बोलना पड़ा, सुनिए आप लोग मेरी बात सुनिए, अच्छा नहीं लगा। मतलब ये गलत है, मैंने ये कहा ना, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह की बात करना गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की एक तरह से मतलब गरिमा होती है ये कोई। तो दूसरी तरफ लेकिन ऐसा होता भी आया, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हंगामा नहीं हुआ, कि लोगों ने किया है, लेकिन गलत है। और दूसरा, सरकार की इस बात की प्रशंसा तो करनी पड़ेगी कि उसने एक ऐसा मुद्दा जिस पर जो विपक्ष है वो पहले से मन बनाए हुए है कि वो इस जो स्पेशल सत्र है इसमें घेरेगा सरकार को, उसने पहले से मन बनाया हुआ है कि इस पे हम छोड़ेंगे नहीं, उसमें सरकार का उसी मुद्दे को राष्ट्रपति के अभिभाषण में लाना ये अब अगर कांग्रेस ये कहेगी कि आपने राष्ट्रपति के जरिए भी इमरजेंसी की बात कहलवा दी, इसमें आप राजनीति करना चाहते हैं, जैसे पीछे के हम देख रहे हैं। नहीं, पर ये पहले भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब सरकार कह सकती है हमने तो नीट भी डलवाया, उसमें तो नीट की बात भी हुई। देखिए, मुझे लगता है कि आपने देखा हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात होता है। एक दो चीजें होती है, एक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होता है और एक ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है। ये ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है, ये ज्वाइंट सेशन है पार्लियामेंट का। और मुझे लगता है कि बहुत गरिमापूर्ण स्थिति होती है जब आप राष्ट्रपति जो है वो संभाषण करते हैं। तो सरकार की पॉलिसियां भी होती हैं, जो काउंसिल, आप जब आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें ये लिखा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका है, तो राष्ट्रपति का ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो स्वाभाविक है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो राष्ट्रपति जी ने पढ़ा वो सरकार ने ही दिया है, जिससे उन्होंने पढ़ा है। और एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आई है, जो उनके अभिभाषण से निकल करके आई, कि देखिए ये जो परीक्षा में जो लीक होते हैं, प्रश्न पत्र जो लीक होते हैं, ये कोई एक घटना नहीं है और इस सरकार की घटना नहीं है, प्रदेशों में भी ऐसी घटित हुआ है, अन्य राज्यों में भी। कुछ नहीं, अभी पता लगा कि पिछले 7-8 साल के अंदर 65-41 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि इतने पेपर लीक हुए हैं, और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी हो, हर प्रदेश में। तो उस पर वाकई संसद को एक नियम लाना चाहिए, कहीं ना कहीं से एक कानून लाना चाहिए, जो कानून लाया है। लेकिन अब मजेदार बात है कि जो बोर्ड्स हैं उनको जिम्मेदार कैसे बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे नीट है, नीट का एक एनटीए है, उसको रेगुलेट करे, तो उसको कैसे जिम्मेदार बनाया जाए। जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं स्टेट के, उनको कैसे जिम्मेदार बनाया जाए। ये सिर्फ एक दिल्ली तक की बात नहीं है कि एक एनटीए एग्जाम करा रहा है, हर जगह लीक हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से राजस्थान, जिस एक इतना बड़ा तंत्र खोखला कर दिया है सिस्टम को कि हर प्रदेश में ये घटना घटित हो रही है, और उसका जिक्र यदि राष्ट्रपति अपने संभाषण में लाए तो इसका मतलब है कि वो एक राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा उसको बना रहे हैं, और सरकार जानबूझ करके इसको राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना रही है। ये अच्छी बात है, नहीं ये अच्छी बात है। चाहती है इस पर बात हो, सरकार इसलिए इस पर चाहती है बात होने के लिए कि ये एक रोग है, एक प्रकार की ये डिजीज है जो हर प्रदेश में व्याप्त हो गया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। जो संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर एग्जामिनेशन करा रही हैं
उनमें भी ये रोग फैला हुआ है। जो प्रदेश स्तर पर काम कर रही हैं संस्थाएं, बोर्ड्स काम कर रही हैं या कमीशन काम कर रही हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, इन सब जगह इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं, घटित हो रही हैं, और इसलिए मुझे लगता है सरकार ने इसको राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाने की